हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 का तीसरा क्वेश्चन। और चलिए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था और 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य जो है 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, चलिए हम हल देखते हैं इसमें किस प्रकार हम करते हैं। तो लिखेंगे, माना सेब की कीमत x रुपये और जो है अंगूर की कीमत जो है कितना है y रुपये। ठीक है, अब चलेंगे लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या है, हमको जो है कहा 2 केजी सेब, तो एक सेब की कीमत कितना माना x, 2 केजी का तो x, और 1 केजी अंगूर का y बराबर कितने रुपए, 160 रुपये है। ये हमारा समीकरण पहला हो गया। ठीक है, दूसरा समीकरण देख लेते हैं। कह रहा 4 केजी सेब तो 4x हो जाएगा, और 2 केजी अंगूर तो 2y बराबर जो है 300 रुपये। ठीक है, अभी दो से भाग दे सकते कि नहीं इसमें, तो ये 2x प्लस y बराबर 150 रुपये आ गया कि नहीं। हाँ, ये हमारा समीकरण दूसरा है। ठीक है, समझ में तो आ ही रहा होगा। चलिए हम अब इसको जो है पहले एक्स वाई का मान निकालते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे हम मान निकालते हैं पहले समीकरण से, तो x प्लस 2x प्लस वाई बराबर 160। ठीक है, ऐसी वैल्यू हमको रखना है इसमें जिससे कि ये पूरी तरह विभाजित हो जाए, दशमलव में ना आए। ठीक है, हाँ, अगर हम x की वैल्यू 0 रख दें तो ये 0 हो गया। ठीक है, अगर x की वैल्यू जो है अगर हम 0 रख देते हैं 2x प्लस y, तो x की वैल्यू अगर हम 0 रख देते हैं यहाँ पे, तो फिर जो ये 0 हो गया प्लस y बराबर 160। एक x और y, x की वैल्यू कितना रखा 0 रखा, तो y की वैल्यू कितना आई 160 आ गया। ठीक है, अब चलिए देखते हैं x की वैल्यू अगर हम 20 है, x की वैल्यू अगर हम 10 रख देते हैं, तो x बराबर अगर हम 10 रख दें, यहाँ पे x की वैल्यू कितना रख दें 10 रख दें, तो 20 प्लस y बराबर 160। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा 140 आ जाएगा, यहाँ 140 हो गया। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू अगर हम 20 रख दें, x की वैल्यू अगर 20 रख दें तो 20 दूनी 40 प्लस y बराबर 160, तो y बराबर कितना आ जाएगा, ये 40 घटाएंगे तो 120 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा कितना, जो है हमने रखा 40, तो हमारा वैल्यू कितना है 120। ठीक है, इस प्रकार। ठीक है, x की वैल्यू कितना रखा है 20, ये 20 रखा है 20 है। ठीक है, अब दूसरा हम देख लेते हैं इसमें जो है दूसरे समीकरण से, ये कितना था, ये हमारे पहले समीकरण से था। दूसरे समीकरण से देख लेते हैं कि 2x प्लस वाई बराबर 150। ठीक है, 150 में देख लेते हैं, तो x बराबर अगर हम यहाँ पे x और y की वैल्यू कुछ रखेंगे, कुछ आएगा। x की वैल्यू अगर 0 रख दें तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी 150। ठीक है, यहाँ 150 आ गया। ठीक है, और अगर x की वैल्यू जो है यहाँ पे हम x की वैल्यू अगर मान लीजिए हम x बराबर 10 रख देते हैं तो 20 हो गया। ठीक है, प्लस y बराबर 150, y बराबर कितना हो जाएगा 130, तो यहाँ पे 20 रखा, जो है x बराबर 10 रखा, तो y की वैल्यू कितना है 130 आ गई। ठीक है, एक वैल्यू और देख लेते हैं, x बराबर जो है अगर हम 20 रख देते हैं तो देखते हैं, तो 20 दूनी 40 प्लस y बराबर 150, तो y बराबर कितना आ जाएगा 110। ठीक है, अब x की वैल्यू हमने कितना रखा 20 रखा, तो कितनी वैल्यू आई 110 आई। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं ग्राफ कैसे कैसे खींचना है, कितना कितना रखा है वैल्यू। 0 रखा है तो 160 आया है x, और y की वैल्यू जो है यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले, यहाँ पे लिख के दिखाएंगे तो फिर ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, x और y की वैल्यू जो है यहाँ पे 0 रखा है तो 160 आया है, और 10 रखा है तो 140 आया है, और 20 रखा है तो 120 आया। ठीक है, और दूसरा वाला कितना है, तीसरे का क्वेश्चन का है, और x और y। ठीक है, जो है यहाँ पे 0 रखा है तो 150 आया है, और 10 रखा है तो 130 आया है, 20 रखा है तो 110 आया। ठीक है, अब इसे ग्राफ में हम जो है ग्राफीय रूप में व्यक्त कर लेते हैं। तो ये देखिए ये हमारा ग्राफ हो गया। ठीक है, अब इसमें हम इस क्वेश्चन को, ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ के रूप में किस प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे, तो पहला है हमारा कि x की अगर 0 आ गई तो y की कितनी आ जाएगी 160, तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, 160। अगर 10 ले लेते हैं तो 10 और जो है यहाँ पे 10 और 0 और 20 के बीच में कितना आएगा 10 आएगा। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है
यहाँ पे, तो जो है हमारी वैल्यू कितनी आएगी, कितना यहाँ पे 10 लिया तो यहाँ पे कितना 140 और यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब देखिए जो है इसके बाद 20 लेते हैं, अगर 20 लेंगे तो कितना आएगा 120 इस पे आ जाएगा। हम ग्राफ को इस प्रकार खींच देंगे, ठीक है, मिलाते हुए ये ऐसे, ये हो गया हमारा, ठीक है, ये हो गया एक ग्राफ हमारा। दूसरा है 0 लेते हैं तो कितना आता है वाई पे 150 कहाँ आएगा, इसके बीच में, ठीक है, यहाँ पे आएगा। अब देखिए अब एक अगर 10 लेते हैं, 10 0 और 20 के बीच में यहाँ 10 आएगा, 10 लेते हैं फिर कितना आएगा जो है 130 यानी कि 130 जो है 140 और 120 के बीच में यहाँ पे आएगा, ठीक है। 10 और इतना इसको ले देंगे तो यहाँ पे बीच में जाके ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब जो है इसके बाद जो है लेते हैं हम 20 लेते हैं, तो 20 यहाँ पे है तो कितना आएगा 110 आएगा, 110 यानी कि ये यहाँ पे 100 और यहाँ पे कितना आएगा 110 आएगा। अब हम इस ग्राफ को इस प्रकार खींच लेते हैं, ठीक है, ये देखिए ऐसे करके ये पूरा स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, ये ग्राफ हमारा खिंच गया, ठीक है। अब ये कितना है, ये 0, 160 है, ठीक है, इस प्रकार ये 10, जो है 140 है, ठीक है, और ये कितना है 20, 120 है, ठीक है। और दूसरे वाले इधर देख लेते हैं, ये 0, 150 है, ये 10, ये वाला 10, 130 है, ठीक है, और ये कितना है हमारा जो है 20, ये वाला 20, 110 है, ठीक है। लेकिन ये आप लोग पेंसिल से खींचिएगा, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। और हमारा पहला वाला समीकरण कितना था 2x + y = 160, ये वाला समीकरण 2x + y = 160, और दूसरा वाला समीकरण कितना था 2x + y = 150, ठीक है। इस प्रकार हम पूरा अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है। चलिए अब दूसरा वीडियो नेक्स्ट क्लास में आएगी, ठीक है, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।